फ्रेंड्स नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत सरकारें बच्चों को स्कूल के लिए ड्रेस देती हैं, जूते देती हैं, कॉपी देती किताबें देती हैं, मगर जो चीज़ देनी होती है वो क्यों देती हैं? अच्छी पढ़ाई, एजुकेशन, दलिया दे रही हैं फ्री का। इस चीज़ क्या ज़रूरत है यार? मिड डे मील की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। जो राशन कुत्ते भी ना खाएं जो मिड डे मील मिलता है, जो मिड डे मील खाना मिलता है वो कुत्ते भी हल्के नहीं खाएंगे, ऐसा मिलता है खाना। बंद करो। क्या मतलब बनता है? सिर्फ बच्चे स्कूल आते हैं मिड डे मील खाना खाने, ना मास्टर को कुछ आता है ना बच्चों को कुछ आता है, ना बच्चे पढ़ने वाले हैं ना मास्टर पढ़ाने वाले हैं। भाई मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है। भाई हम लोग छोटे छोटे होते थे, हमारे यहाँ कुछ गवर्नमेंट टीचर होते थे, हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए। हम लोग देखते थे क्या हो रहा है स्कूल में, कैसे पढ़ाई हो रही है। तो मैं देखता था जाके वहाँ पर कि सब बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कोई घर से आ ही नहीं रहा है, टंडे लगवा कर चला जा रहा है। मास्टरों इतने 70-70 हज़ार सैलरी, जिनको हिंदी इंग्लिश तक नहीं पढ़नी आती है, जिन्हें खुद नहीं आता, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे बताइए? अच्छा, जो छोटे बच्चे मतलब हमने देखा था प्राइमरी स्कूल के, हमारे कोई रिश्तेदार मतलब एक थे, मतलब बहुत दूर के, तो मैं देखा था वहाँ पर उनके घर में राशन आ रहा है, खूब राशन बच्चों के लिए। मिड डे मील जो प्राइमरी बच्चे होते हैं, जो मतलब हमें क्या कौन पोस्ट होती है मुझे याद नहीं आ रही, मुझे वो पोस्ट नाम बता रहा हूँ मैं क्या याद थी। तो उनके लिए दलिया आता था स्कूल से, खिलौने, किताबें, कॉपी, वो सब रिश्तेदारों को बांट डालते थे। और दलिया जो आता था रात में, जो वो पंजीरी बन जो रात में गैया भैंसों को निकल जाती थी बोरियाँ। सरकार देती क्यों है सब चीज़ें, मुझे समझ नहीं आता है। आप पढ़ाई दीजिए। अब अभी योगी 50,000 रुपये महिलाओं को देंगे, बस किस खुशी में देंगे? अगले साल 40,000 रुपये देंगे, 3,000 रुपये महीने का देगा, किस खुशी में देगा? भाई आप एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त कर दीजिए, शिक्षा बिल्कुल मुफ्त, दवाई बिल्कुल मुफ्त, न्याय बिल्कुल मुफ्त। 1 रुपया नहीं पड़ना चाहिए। तो भाई लगता है पैसा कहीं हमने यूज़ किया है। अभी समझ लीजिए कि क्या मतलब फर्क पड़ता है। ये दलिया दे रहे हैं, दलिया से देने से क्या बच्चा पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। सिर्फ दलिया लेकर खाता पीता है और चला जाता है दलिया खा के। स्कूल में खाना देखा मैंने, जो 80-80 हज़ार मास्टर कमा रहे हैं, वो उनकी नीयत खराब इसमें होती है, चावल में, दूध में, उसमें पैसे खराब होती है नीयत। समझ लीजिए ऐसे ऐसे टीचर मैंने देखे हैं, इनकी 80,000 रुपये सैलरी है, 5-6 हज़ार रुपये गाँव को हैंडल कर लिया, पढ़ा रहा है जाके, अपना खूब ऐसे मौज मार रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि कभी निरीक्षण तो कराइए आप क्या यूपी बोर्ड देख लीजिए, यूपी बोर्ड में क्या हो रहा है। यूपी बोर्ड में पेपर होंगे तो कैमरे चेकिंग होगी, और साल भर पढ़ाई के लिए चेकिंग नहीं होगी। साल भर क्या पढ़ाई होती है वहाँ चेकिंग नहीं की जाती है, लेकिन आप पेपर टाइम चेकिंग करवाते हैं और साल भर आप चेकिंग नहीं करा सकते पढ़ाई की। तो आप चेकिंग करवाने वाले कौन होते हैं? कौन कैमरा लगवाने वाले कौन होते हैं जो आप कैमरा लगा चेकिंग करवा रहे हैं? पढ़ाई का स्तर बिल्कुल पूरे भारत में बेकार कर दिया गया है ना। ये बात मैंने नहीं, सबने माना है कि हाँ पढ़ाई का स्तर बिल्कुल कूड़ा है, कवाड़ा है। प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, हम भी लोग थे ऐसे स्कूल पढ़ते थे, हम लोगों से सफाई कराई जाती थी स्कूल की। भाई ना समझते करते थे उस समय, आज समझ में आता है उस चीज़ का कि बैठे हुए ना नौकरी मिलती ना कुछ मिलता है, पढ़ाई का क्या मतलब, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को है। और एक ये तो शिक्षा मित्रों को क्या, शिक्षा मित्रों को भी कितना बेकार से किया कर रखा है लोगों ने है। 15-15 या एक 80,000 कमा रहा है, 15,000 रुपये कमा रहा है, 16,000, 18,000, 20,000 कितना कमा रहा है? बराबर करो यार तुमकी सैलरी। उन्हें कुछ आता, उन्हें कुछ नहीं आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई का स्तर तब तक नहीं अच्छा हो पाएगा तब तक जब आता कि आप फ्री का सामान बांटेंगे, तब कुछ भी नहीं हो सकता भारत देश में। फ्री में सिर्फ शिक्षा मिलनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं देना चाहिए फ्री में आपको। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ, वहाँ कॉपी किताबें लो और ड्रेस लेके छोड़ दो स्कूल। भाई आपने प्रॉपर स्कूल में एडमिशन कराइए, पूरे साल पढ़ाइए, पूरी कॉपी चेक करवाइए, तब नंबर दीजिए।